हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक्चुअली आज आप लिसनर्स को भी बड़ा ही जो मैं कहने जा रही हूँ वो अपने आप में एक बहुत सुप्रीम टॉपिक क्या है। जिन्होंने सोचा है कि मैं इस पर बोलूँ वो काबिल तारीफ़ हैं, दे डिज़र्व कॉम्प्लीमेंट्स। एंड हु आर दे, डू यू नो? दे आर माई एक्स स्टूडेंट्स जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं। दे हैव गॉट देयर चिल्ड्रन। दे हैव आस्क्ड मी कि मैम, दे आर माई परपेचुअल लिसनर्स। वो मेरा एक एक ऑडियो, एक एक वीडियो सब कुछ सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैम यादव ने जो बोला है वो अपने आप में एक सच को, सत्य को लेके बोला जा रहा है। इसलिए उन्हें पता, क्योंकि मेरे अंडर में पड़े बच्चे हैं। ये उन बच्चों की बड़ी स्पेशल डिमांड पर है, और उसके पीछे मेरा भी एक बहुत बड़ा मोटो है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस समय इस दुनिया को छोड़ जाऊँ, कम से कम जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो यहाँ से मोटिवेट होते हुए फिर आगे इस लायक बने कि समस्याएं तो बढ़ती ही जाएंगी, दे मल्टीप्लाई। तो कौन बोलेगा फिर? सब बैठेंगे चुप क्या कि जो कुछ भी होता रहे? तो मेरे बच्चे बोलेंगे। एंड माई वेरी so too much of love and a great request rather and suggestion to my little ones, उनको मैं लिटिल वंस ही कहती हूँ कि तुम भी मेरे जैसे बनो, तुम भी समस्याओं को देखो, और उनको ये मत करो कि हम इग्नोर करके निकल गए, हम इग्नोर करके चले गए। वो एक कबूतर था, तो अब सामने एकदम से बिल्ली आ गई। कबूतर के पास अब बिल्कुल भी एक मिनट का भी चांस नहीं है, तो उसने क्या किया? उसने झट से आंखें बंद कर ली। वो सोचा, उसने आंखें बंद कर ली, बिल्ली जो है वो चली गई, जबकि वो उसको खा चुकी थी। तो हम वो वाले अब एस्केपिज्म में ना रहें प्लीज़, हम उसको फेस करें। टॉपिक ये है, शायद आप सबको भी बहुत ज़्यादा ये आपके दिमागों में घुस रहा है, पर बोले कौन? अरे बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन? मुश्किल तो ये है ना। तो वो है निजीकरण, जिसे कि अंग्रेजी में कह देंगे प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण मतलब ये जो गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग्स थी उनको निजी कंपनीज, निजी क्वार्टर्स में, निजी मैनेजमेंट्स के तहत दे दिया जाए और वो उनसे काम कराए, तो उनसे काम ले और काम हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप सोचो, तो जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया तो गवर्नमेंट का रोल क्या रह जाता? फिर गवर्नमेंट किस लिए है फिर? जस्ट अ स्टैचू, कि वो एक चुपचाप देखे और काम कोई दूसरे करें, और गवर्नमेंट बस देखने लायक रह गई? क्या रोल रह गया उसका? पहली बात तो ये कि इस तरीके से टोटल नहीं करना है निजीकरण। किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। आप बिलीव करोगे, मेरे बच्चों ने जब ये डिमांड करी तो मैंने बहुत लोगों से उनकी ओपिनियन ली, और नॉट अ सिंगल फेलो वाज फाउंड सेइंग दैट इट इज़ अ करेक्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। अपना वजूद बनाए रखे सरकार, सरकारें अपना वजूद तो बनाओ सरकार। ये क्या करे जा रहे हो आप सब? पहले जो स्टेप लेते हो वो अनकैलकुलेटेड ले जाते हो, जल्दबाजी में और पॉपुलैरिटी के चक्कर में और वोट बैंक के चक्कर में, और फिर बाद में उसी को आप लीपते हो बैठ के। तो आप लिपाई क्या करोगे? जब पहले ही घर उबड़ खाबड़ बना दिया तो लीप के भी क्या होगा? वो रहेगा तो वही का वही। आप देखिए, अभी आयुध निर्माणी, वो जो डिफेंस, सब डिफेंस का हिस्सा है, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं, ये हथियार वगैरह सब तरह तरह के अपरेटिसेस एंड इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसको आपने निजीकरण के लिए प्रपोज क्या कर डाला? नियरली दे ही डाला। उस पर कितना रिवोल्ट है, कितना ज़्यादा विरोध है, कितने ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। सच पूछिए तो ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट के ज़बरदस्त हाथों में चाहिए,
डिफेंस तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सारा तो डिसिप्लिन खत्म हो जाए, फिर रहेगा क्या। दूसरे रेलवे को भी दे डाला पूरी तरीके से। अरे साहब, जब आप सोचो, जो प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति काम कराएगा उसमें से पहले वो अपना भी तो निकालेगा इनफ, ताकि वो काम चलाता रहे। उसी में से वो अपना निकालेगा, फिर अपने निकालने के बाद वो जितना और उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका निकालेगा। उसके बाद उसको जो काम कर रहे हैं उनको देना है, प्लस ही हैज़ टू लुक आफ्टर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ये क्या रह जाएगा। मतलब अभी गवर्नमेंट अच्छा खासा पे करती थी, वो पे करती रहती है। अब क्या होगा, आपने पहले बढ़ा दी तनख्वाहें बहुत बहुत, और हो गया क्या कि जब हमें आदत पड़ गई ना कि हमें तो इतना मिलने ही मिलना, हम तो साहब परमानेंट कर्मचारी हैं, तो काम करें या ना करें। फिर और कम पड़ने लगा साहब। गवर्नमेंट स्कूल चलाए गवर्नमेंट ने, बड़ी बड़ी तनख्वाहें रख दी, और वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल ही उस बैकग्राउंड के जहाँ पर किसी ने ककाहरा नहीं पड़ा हुआ है कभी। और वहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, कोई मालिन है तो कोई सब्ज़ी बेचने वाला है तो कोई झाड़ू लगाने। हम तो वहाँ अपनी सर्विसेज दे के आ गए ना। हमने देख लिया कि वो बच्चों ने बिल्कुल, बच्चे बैठ गए, एक 30-40 बच्चा होगा वो ही बैठ गया। जबकि मैंने अपने सिद्धार्थ फाउंडेशन से कह के सारी बेंच एंड चेयर सारा का इंतज़ाम कराया, बगीचा सुंदर लगवाया, सब करवाया। उस फाउंडेशन ने बहुत काम किया, लेकिन उसके बाद भी बच्चा तो नहीं आ रहा। क्यों? मैं एक बार पूछने गई, बगल में एक माली मंदिर के सामने बैठता था, उसकी बच्चियाँ और बच्चा दोनों पढ़ने में अच्छे थे। मैंने कहा कि मैंने प्रिंसिपल से, हेडमिस्ट्रेस हेड से कहा कि चलो चलें अपन दोनों, लेके आके बात क्या है, ये बच्चे आते नहीं है। कहने लगी, अरे मैम मैं आपको बता रही हूँ, इनमें कोई कहता है सब्ज़ी लगाओ बेचो, कोई कहता है कि मालीगिरी कर रहे हो तो चलो आज त्यौहार है फूल बेचो, आज पढ़ने नहीं जाना है। तो मैंने कहा आई शुड फाइंड आउट माई सेल्फ, आई शुड गो माई सेल्फ एंड सी द पोजिशन की रियलिटी क्या है। मैं गई तो मदर जस्ट शी वॉज सिटिंग देयर वेरी प्लेसिडली एंड शी सेड कि हम नहीं भेजेंगे बच्चों को आज, आजकल 2-3 अब 9 दुर्गे चल रहे, बच्चे फूल के माले बनाएंगे, फूल बेचेंगे कि यहाँ पढ़ने जाएंगे। ये जवाब आप देखो, उसकी वजह है अगर तो हमारे गवर्नमेंट सरकारी नौकर अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल्स में भर देते तो सारा गरीब और अमीर, कम पढ़ा लिखा पढ़ा, सब सारा मिलजुल के बहुत अच्छा बन जाता। लेकिन वहाँ तो फिर वही हो गया कि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से भेजा, बड़े बड़े, जहाँ इतनी तनख्वाह, इतनी फीस पड़ रही साहब। वो फीस वहाँ क्राइटेरियन बन गया ग्रेटनेस का, और इधर हो गया खाली सब। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए था ना कि गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, देन यू आर बाउंड टू सेंड योर चाइल्ड टू द गवर्नमेंट स्कूल। तो ये कमाने की भी इतनी ज़रूरत लंबे चौड़ी ना पड़ती, और भी गलत काम साइड वेज से तमाम अर्न कर लेना। उसकी वजह होती है कि एक तो कंपटीशन के फला का लड़का इंजीनियर तो हमारा जो सुपर इंजीनियर बने साहब, ये वही समझ में नहीं आता। बच्चे को अपनी मर्जी का तो रहने नहीं देते, वो क्या करना चाहता है आपने इम्पोज कर दिया, किस तरीके से उसने मैनेज किया, समहाउ और दादर उसने मैनेज करके वो कुछ बन गया, पर योग्यता वो नहीं रखता है। उस तरीके का एक इनिशिएटिव लेना, एक उससे परफेक्शन लाना वो नहीं ला पाता है। इसकी वजह थोपा है, इम्पोज है साहब। तो इधर स्कूल्स भी हमारे ख़राब हुए, उधर आप सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से, मैंने इसीलिए अपना भी विचार नहीं दिया है, ये मेरा विचार नहीं है साहब, ये मैंने बहुत लोगों से जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स अभी नहीं रहे, रिटायर्ड भी हैं, उन सभी से पूछा है कि भाई व्हाट डू यू से अबाउट दिस न्यू स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट।
then they say that's not a good scheme. और उसकी वजह हुई ये कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मतलब किसी चीज़ को बनाने में, कोई खाना बन रहा है स्पेशल काइंड का, और उसमें बहुत सारे लोग अगर घुस जाएंगे उसी डिश को बनाने के लिए, तो कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा, सारा डिश ही खराब हो जाएगा। वही हो गया। आप सब देख रहे थे अभी कि इतना क्रिटिकल पीरियड है, ये जो कोविड चल पड़ा। अरे कम से कम एक ही चीज़ को तो संभाला जाएगा। पहले एक को संभाल लिया जाता, जब ये थोड़ा संभल के नॉर्मल होने को आता तो धीरे धीरे एक स्कीम के बाद उसमें से भी बहुत सारा पब्लिक ओपिनियन का, पहले ज़बरदस्त पब्लिक ओपिनियन को इकट्ठा कर लेना चाहिए था। बोल बोल के प्रपोजल्स को इधर उधर मीटिंग्स करके बोलना चाहिए था। एक ही नेता नहीं साहब, जहाँ जहाँ से जो चुन के आए वो बोले अपने एरियाज में, वहाँ लोगों का मत, उनकी ओपिनियन, उनका वोट कलेक्ट करें, इसके बाद ये इम्प्लीमेंट किया जाता तो बिल्कुल सक्सेसफुल होता। अब इसी से मैं बोलूँगी, कल परसों में, कल में मुझे टाइम मिला, मेरे टाइम पर है, मुझे मिल गया तो आपको मैं बताऊँगी कि अभी पेंशन को लेके इतनी धत्तेरे की मची हुई है कि मैं बता नहीं सकता। इतने इतने तरह के मसाले आ रहे हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, इधर उधर, कभी हाँ कभी ना, कभी ऐसा कभी वैसा। साहब ये क्या है इसमें? आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ढुलमुल यकीन। जिनका यकीन ढुलमुल होता है, इधर कभी इधर कभी इधर, उससे हमारा क्या है, क्रेडिट खराब होती है, साफ हमारी जो रेस्पेक्ट है वो खराब हो जाती है। ऑर्डर करो, धीरे से करो, बहुत सोच समझ के करो, और उससे जहाँ तक बन पड़े फाइनल करो। अगर कुछ अमेंड्स रियली जेन्युइन फिर भी आते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना, तो उस बहुत बड़ी सक्सेस को उसका भी मैं बोलूँगी। तो फिलहाल तो मैं यही कह रही हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी बहुत समय है आपके पास, अभी भी इसको फिर से देखो, रीएवैल्यूएट करो, इसे रिवैल्यूएशन कह चाहिए इसको फिर से देखा जाए, और इसमें जो भी पॉसिबल अमेंड्स होते हैं, थोड़ा कहते हैं धीरज बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग। आप देखिए धीरे से, इसे फॉर द टाइम बीइंग डिफर कर दीजिए, रोक दीजिए, इसे पोस्टपोन रखिए ना, और फिर इसके बाद जो सबसे बढ़िया सोल्यूशन आए उसको आप लगाइए। क्योंकि जहाँ तक लोगों की ओपिनियन मैंने देखी, वो कोई पॉजिटिव नहीं थी। आई ट्राई टू कन्विंस माई वे कि हो सकता है इससे बहुत अच्छाइयाँ हो जाए, या इस तरीके से लोग जो है कामचोर हो गए, वो काम इन्हें कामचोर किया तब भी काम चोरी होगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि वो VRS ले लेके बैठ जाएंगे, तब क्या होगा? और जो एक्सपीरियंस लोग हैं अगर वो ऐसे बैठ जाते हैं तो जो है ना नए रिक्रूट्स, ये तो फिर सीखने में ही आधा समय निकल जाएगा, करने में तब तक उनकी 50 साल की पेंशन का आपने टाइम ही कर दिया पेंशनर के लिए, तो फिर वो वहाँ से फिर एक थोड़ा सा और देखिए, थोड़ा सा और वॉच करिए। अभी बहुत समय पड़ा हुआ, अभी कोई ऐसी नहीं है कि हाथ से चिड़िया ही उड़ जाएगी तो पकड़ में ना मिलेगी। तो मेरे जो व्यूज़ थे वो मेरे नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, एम्फसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, कि मेरे व्यूज़ नहीं है, ये व्यूज़ आपकी ही जनता के हैं। जहाँ आपने ये प्रपोज़ल रखा है ना, प्रस्ताव रखे है ना, ये आपकी ही जनता आपसे, आपकी इस प्रपोज़ल से सहमत नहीं है। 100% तो नहीं, कुछ परसेंटेज से, तो ऐसा कभी सक्सेसफुल होता नहीं है। परसेंटेज बड़ा चाहिए हमको, 90% तो चाहिए थी सहमति, वो तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो 50% में भी नहीं जा रही। तो अभी भी सोच लें, मेरा कहना है कि अभी भी सोच लें। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे बहुत खुश हुए होंगे सुन के कि मैम ने, जो मैम से मैंने कहा था, मैम ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और जो सच था उसको बयान कर दिया। अब सोचने वाले सोचें कि अभी भी वक्त है, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड,
कभी भी देर नहीं होती सुधार करने में, अभी भी सुधार कर ले। Hundreds of ways are open. Use them, utilize them, and do it the best way you can do. Thank you very much.